याद कीजिए लास्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। तब आपको बताया था रेक्टिफायर जो होता है दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। पहला जो होता है उसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा को कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। याद है? हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आज देखेंगे हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या देखेंगे? हाफ वेव। चलो हेडिंग डालो। हेडिंग डालो बाबू, हाफ वेव रेक्टिफायर। हेडिंग डालिए हाफ वेव रेक्टिफायर। कौन वेव रेक्टिफायर? हाफ वेव रेक्टिफायर। नाम से ही क्लियर है ये कौन सा है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो बोलो रेक्टिफायर का काम क्या था? रेक्टिफायर करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है ना। तो ये क्या करेगा? ये कंप्लीट साइकिल यानी कंप्लीट वेव को डीसी में कन्वर्ट नहीं करेगा, सिर्फ ये हाफ वेव को डीसी में कन्वर्ट करेगा। किसको? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। तो चलो सबसे पहले इसको समझते हैं तब एक एक करके लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो। चलो समझो। इमेजिन करो ये एक कॉइल लिए हैं। ये एक कॉइल, इस कॉइल का नाम क्या है? S1। और इसके टर्मिनल्स के बीच हम क्या किए बाबू? एक एसी सोर्स अप्लाई कर दिए। ये कौन सोर्स है? एसी सोर्स। ठीक है। एक दूसरा कॉइल है, दिख रहा है? इसका नाम क्या दिए? इसके टर्मिनल्स के बीच एक पीएन जंक्शन डायोड। ये कौन है? पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। ये पी टाइप है, पता है कि नहीं? इसको हम कनेक्ट कर दिए और यहाँ पर एक लोड रेजिस्टर डाल दिए। क्या? लोड रेजिस्टेंस RL। और यहाँ से हम लोग क्या ले रहे हैं? ए और बी से हम लोग ले रहे हैं आउटपुट। क्या ले रहे हैं? आउटपुट। और दोनों कॉइल के बीच क्या है? ये इंसुलेटर। क्या है? अब जरा समझो ये कैसे वर्क करेगा। बहुत ही आसान, कोई भी दर्द नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले समझो एक्चुअली जो है रेक्टिफायर में ये जो दोनों कॉइल है ये ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करता है। किसको? क्योंकि जैसे मान लीजिए हम लोग का जो मोबाइल का चार्जर है, ठीक है, वो क्या करता है? जो हम लोग के घर में सोर्स में जो हम लोग जो प्लग में लगाते हैं तो वो सोर्स है, तो वो सोर्स कितना होता है? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। और मोबाइल चार्ज करने के लिए हम लोग को चाहिए कितना? 5 वोल्ट। कितना? 5 वोल्ट। और आजकल थोड़ा एडवांस है कितना? 9 वोल्ट। क्लियर है? लेकिन जनरली कितना होता है? 5 वोल्ट। अब सोचो जरा सा 5 वोल्ट चाहिए, तो सोचो जरा सा 220 वोल्ट को हमको 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो डेफिनेटली हमको क्या चाहिए? ट्रांसफार्मर जो क्या करे? वोल्टेज को घटाए। तो याद रखिए ये प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर दो, सेकेंडरी में कम कर दो, वोल्टेज घट जाएगा। यूनिट 4 में पढ़ा चुके हैं। ठीक है। तो इसका काम है सिर्फ वोल्टेज को घटाना, लेकिन एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का मेन काम किसका होता है? देखो कैसे समझ। इमेजिन करो ये क्या है? एक एसी। दिख रहा है? ये क्या है? पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल। बोला है कि नहीं? यस सर। ये कौन है आपकी? एसी। ये जो है मान लो पॉजिटिव साइकिल इंटर है। पहले हम इसको इंटर करवा दिए, जबकि ये ना फर्स्ट। ठीक, पॉजिटिव साइकिल इंटर हो तो मान लो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, तो बोलो ये नेगेटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो पी वाला पॉजिटिव से, एन वाला नेगेटिव से, इस तरह करके क्या फॉरवर्ड वाइसिंग करंट चला, ऐसे निकल गया। लेकिन जब ये नेगेटिव साइकिल इंटर हो, कौन साइकिल? नेगेटिव साइकिल इंटर होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ नेगेटिव। तो बोलो यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव। देखो पी वाला अब क्यों है? नेगेटिव। और एन वाला पॉजिटिव। बोलो फॉरवर्ड या रिवर्स? रिवर्स। करंट पास होगा? नहीं सर। यानी जैसे ही पॉजिटिव चला तो वो पास होने दिया, लेकिन नेगेटिव गया तो पास नहीं होने दिया। इसको क्या किया? रोक लिया। तो यहाँ तक तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव तो आ गया। फिर जैसे पॉजिटिव वाला चलेगा तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव, तो ये पी वाला पॉजिटिव से एन वाला, बोलो क्या होगा? फॉरवर्ड वाइसिंग करंट जाने देगा। इस तरह करके ये करंट आ गया।
ठीक है। फिर जब नेगेटिव वाला आएगा तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये क्यों रिवर्स बायसिंग में आ जाएगा, करंट चलेगा नहीं सर। तो जरा देखो ऐसा नहीं लग रहा, ये जो कंप्लीट साइकिल था इसमें सिर्फ आधा को ये पास होने दिया, आधा को छोड़ दिया, यस सर। रोक दिया, है ना। तो बोलो ये सिर्फ हाफ वेव को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, क्या फुल वेव डीसी में हो रहा है? नहीं सर। तो बोलो ये तो है तो डीसी, कौन है? डीसी। लेकिन ये सिर्फ हाफ वेव है, क्या कंप्लीट वेव यहां से आया? नहीं सर। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। याद रखिए ये जो है एसी का सिर्फ हाफ साइकिल को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी के सिर्फ हाफ साइकिल को डीसी में कन्वर्ट करता है, ये कंप्लीट को नहीं करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हम इसका कुछ डेफिनेशन इस तरह बोल सकते हैं, दैट रेक्टिफायर which converts half wave of AC into DC is known as half wave rectifier। जो सिर्फ हाफ वेव को कन्वर्ट करे डीसी में, उसी को हम क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। लिखो that rectifier which converts half wave of AC into DC, comma is known as half wave rectifier, क्लियर है? उसको हम क्या कहते हैं, क्लियर है? अब कंस्ट्रक्शन लिख के डाल दो, कंस्ट्रक्शन, ये जो रेक्टिफायर है इसका कंस्ट्रक्शन जानेंगे, क्या जानेंगे बाबू, कंस्ट्रक्शन लिख के डाल दिए। अब क्या कीजिए, ये वाला डायग्राम को अच्छे से नोट कीजिए सारा, ये पूरा सुनो बाबू, इधर समझो, तो ये हो गया। अब इधर देखिए, तो इसमें क्या क्या है वो सारा चीज लिखेंगे। बोलो ये जो प्राइमरी कॉइल है S1, इसके टर्मिनल्स के बीच क्या जुड़ा है, एसी सोर्स। जो सेकेंडरी कॉइल है S2, इसके टर्मिनल्स के बीच क्या जुड़ा है, और एक लोड रेजिस्टेंस, जहां से हम लोग क्या ले रहे हैं, आउटपुट गेन कर रहे हैं। तो लिखो इट कंसिस्ट two coil S1 and S2 हो गया। फुल स्टॉप के बाद लिखिए between the coil S1 an AC source is connected while between the terminals of S2 a PN junction diode and a load resistor ब्रैकेट में लिखो RL, R बेस में लगा हुआ है, इज कनेक्टेड। हाँ, ब्रैकेट में लिखिए RL, R बेस में इज कनेक्टेड। हो गया, तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब चलो वर्किंग थ्योरी लिख के डाल दो। वर्किंग थ्योरी, कौन थ्योरी? समझो वर्किंग थ्योरी क्या है, समझो। बताओ जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इंटर हुआ, सुनो, एसी का जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इंटर हुआ तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में आ गया, इसीलिए क्या हुआ, इससे फ्लो होने दिया, इसको पास होने दिया। लेकिन जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल इंटर हुआ तो ये किस में आ गया, रिवर्स बायसिंग।
तो बोलो क्या पास होने दिया? नहीं सर। तो इसी से हमको क्या मिल गया? हाफ वेव डिस्क। Yes, मिला sir. कि नहीं मिला? तो यही चीज लिखेंगे। तो लिखो when positive half cycle of AC, when positive half cycle साइकिल ये जो है ना, इसको बोलते हैं कंप्लीट साइकिल, ये हाफ साइकिल, ठीक है। व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC enters positive half cycle of AC enters in the circuit, then enters in the circuit, जगह छोड़ दीजिए वो enters in the circuit, then the diode is in forward biasing. The diode is in forward biasing. So forward biasing पिछला दिन आया था जी? Yes. तो जानते हो बाइसिंग? Yes. फॉरवर्ड बाइसिंग। देन का बोले सो बोले या देन बोले? सो लिखो सो, Then चलेगा दोनों चलेगा। सो लिखो देन लिखो, जो लिखेगा सब चलेगा। सो ठीक है। अरे भाषा आ रहा है हमको सिर्फ। सो करंट passes through the diode। हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए when negative half cycle of AC negative half cycle of AC enters in the circuit, then the diode is in reverse biasing. So current is not passes through diode। हो गया। फुल स्टॉप के बाद लिखिए as the result of this we obtain half wave DC। क्लियर है? तो हमको क्या मिल जाती है? क्लियर है? तो इसी के साथ हम लोग का हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट हुआ। चलिए आप हेडिंग डालिए, क्या Full wave rectifier. हेडिंग डालो फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर कौन वेव रेक्टिफायर? Full wave. तैयार हो? बोलो जी। Yes sir. कृपया करके तुम लोग इसको मत मिटा देना, ठीक है? हम जैसे कर रहे हैं। हाँ, एक काम करो ना, नीचे वाली सारी स्विच ऑन करो, नीचे वाली जाओ सब ऑन कर दो। वाह, ठीक है, चलेगा। अच्छा, पहला वाला सिर्फ यही बनाए थे, डी लिखे थे इसमें, वहां लिखो डी। फर्स्ट वाली फिगर जो बनाए थे आप कलम यहाँ डी लिख दीजिए। डी का मतलब डायोड, डी का मतलब डायोड। हो गया, कर लिए?
चलो अब इधर देखो, तो बाबू बोलो यहाँ पर कितना डायोड है? दो तो इस डायोड का नाम दिए D1, इस डायोड का नाम D2, और लोड रेजिस्टेंस यहाँ कहाँ कनेक्ट कर दिए? बीच में, ठीक है, ये जो S2 है इसके बीच में, और हम लोग यहीं से ले रहे हैं आउटपुट, ये A ये B, हम लोग यहाँ से क्या ले रहे हैं बाबू? आउटपुट। क्लियर? तो ये जो हमारे सामने है ये फुल वेव रेक्टिफायर, कौन वेव? फुल वेव। अब देखो इसको नाम फुल वेव क्यों पड़ा, अब उसको देखो, इसका वर्किंग देख के समझ में आ जाएगा। इमेजिन करो पॉजिटिव हाफ साइकिल इंटरवल, Yes, sir. कौन साइकिल? Positive. तो बोलो यहाँ नेगेटिव, यहाँ Positive. तो बोलो ये नेगेटिव, तो यहाँ Positive. यहाँ। Negative. अब जरा D1 को देखो, P वाला पॉजिटिव से, Yes, sir. N वाला नेगेटिव से, Yes, sir. तो किस बायसिंग? फॉरवर्ड। Forward. यहाँ देखो P वाला नेगेटिव से, N वाला, Positive. तो ये रिवर्स बायसिंग। Yes, sir. यानी जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इंटर हुआ तो D1 फॉरवर्ड बायसिंग में आ गया, D2 रिवर्स में आ गया, आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो बोलो इससे तो करंट पास होगा, Yes. लेकिन इससे होगा क्या? नहीं. तो इधर से करंट आएगा, अब इधर से तो आ नहीं पाएगा, तो वो लास्ट में कहाँ घुस जाएगा? यही, क्योंकि जान रहा इधर जाएगा नहीं तो यही नहीं इंटर हो जाएगा। Yes. तो यहाँ करंट गया, तो मान लो इधर गया करंट, ठीक है, तो ऐसे करके ये हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल इंटर मिल गया, ठीक है। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल इंटर, ठीक है, कौन? नेगेटिव हाफ साइकिल, तो यहाँ क्या आ गया? Positive. यहाँ, Negative. यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ, Negative. यहाँ Positive. P वाला पॉजिटिव से, सॉरी P वाला नेगेटिव से, Yes. और N वाला, Positive. तो ये किस में आ गया? Reverse. लेकिन इसको देखो, P वाला, Positive. N वाला, Negative. तो ये किस में? Forward. यानी जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो हुआ क्या? D1 आ गया रिवर्स में और ये हो गया फॉरवर्ड, Yes. तो करंट इधर से पास हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो इधर से पास होगा, क्या उधर जा पाएगा? तो किधर जाएगा? इधर ही ना। Yes, sir. तो देखो जरा सा, क्या दोनों कंडीशन में करंट का डायरेक्शन सेम है कि नहीं? है? अगर ऐसा होता है, इसमें इधर चल रहा है और इसमें ऐसे चलता है इधर से, तब नेगेटिव होगा, लेकिन देखो दोनों कंडीशन में सेम चल रहा है, तो डायरेक्शन सेम, तो इसका मतलब ये भी कैसा रहा? पॉजिटिव। Yes, sir. तो देखो ये जो कंप्लीट साइकिल है ये पूरा बदल गया। उसी तरह जब ये पॉजिटिव जाएगा तो ये फॉरवर्ड में आ जाएगा ये, और इधर से करंट चलेगा ऐसे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। जब ये नेगेटिव जाएगा तो ये रिवर्स में आ जाएगा, ये फॉरवर्ड में इधर चलेगा तो भी ऐसे ही चलेगा, तो इसीलिए इस तरह करके। क्लियर है? तो बोलो ये जो डीसी है, देखो जरा सा, क्या कंप्लीट वेव फुल वेव को डीसी में बदला कि नहीं? तो इसीलिए ये क्या कहलाता है? फुल वेव। क्या कहलाता है? आ रहा समझ में? जैसे आप चार्जर वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, मान लो 200-250 वाला या 100-150 वाला चार्जर, तो वो क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या होता है? और अगर आप ब्रांड वाला खरीदते हैं वो क्या होता है? वो एकदम सही होता है, ठीक है। क्लियर है? तो इसीलिए देखिएगा, सस्ता वाला चार्जर जैसे ये सब हुआ, इससे चार्ज करोगे तो बड़ा जल्दी दिखेगा फुल चार्ज हो गया, लेकिन ज्यादा देर तक बैकअप नहीं देता है, बैटरी वगैरह फुलना शुरू हो जाता है। लेकिन ओरिजिनल वाला में ऐसा कुछ बीमारी क्यों? वो सही देता है। क्लियर है? तो ज्यादा वो सब डिस्कस नहीं करके इतना समझ गया फुल वेव कैसे होता है। Yes, sir. तो बोलो इसका नाम फुल वेव क्यों पड़ा? Complete cycle. क्योंकि ये कंप्लीट साइकिल, ठीक है, किस में कन्वर्ट किए? इसीलिए क्या कहते हैं इसको? लिखो, दैट रेक्टिफायर which converts a full wave of AC into DC, full wave of AC into DC, comma, is known as full wave rectifier. Is known as full wave rectifier. उस बेचारी को हम क्या कहते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर। हो गया बाबू? अब क्या करो? कंस्ट्रक्शन लिख के डाल दो, कंस्ट्रक्शन लिख के डाल दीजिए, दिए डैश। Yes, sir. और क्या कीजिए बाबू? ये पूरा डायग्राम नोट कर लीजिए।
गजब बात है। जब तुम्हारा होगा हम जाएंगे देखने के लिए, पापा तुम्हारा बोलेंगे कि नहीं उसको इस तरह पसंद ना है, बढ़िया तो लगेगा, ठीक तो फिर बढ़िया खोज देंगे। इकलौती है ना सर। हाँ फिर बाद में हुआ तो उसका गारंटी नहीं। ठीक है। चलो अब लिखो, ये मने मन गुस्सा आ रही है, ऐसे कैसे हो रहा है? चलो इधर, अरे मजाक कर रहे, ऐसा थोड़े होता है। हाँ हम भी जान रहे हैं आप मजाक कर रहे हैं। गुस्सा क्यों? मजाक कर रहे हैं। अरे मजाक कर रहे हैं, ऐसा कैसे मिल जाएगा बिना पेट वाला? चलो इधर देखो, ये जोर से, ये सर ये कोयल है इसको, अरे समझो लोग, लिखना होगा ना, फिगर बनाए थे इसको लिखना है कि नहीं? तो ये जो कोयल है इसमें, इसके टर्मिनल्स के बीच क्या जुड़ा है? एसी सोर्स। दूसरा जो कोयल है S2, उसके टर्मिनल्स के बीच दो डायोड है D1 और D2 और एक लोड रेजिस्टर जुड़ा है ना? तो ये सब लिखेंगे, लिखो। It consists two coil S1 and S2 फुल स्टॉप के बाद लिखिए, between the terminals of S1 an AC source is connected while between the terminals of S2 two PN junction diode PO TW, two PN junction diode D1 and D2 are connected, comma, also a load resistor RL is connected। हो गया? तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन। क्या था? चलो अब लिखो वर्किंग थ्योरी। कौन थ्योरी? वर्किंग थ्योरी। ठीक है, तो चलिए बात कर रहे हैं वर्किंग थ्योरी। वर्किंग थ्योरी क्या, एकदम आसान समझो। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इंटर हो, क्या होगा वो? पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो ये D1 किस में आ जाएगा? फॉरवर्ड में। और D2 किस में आ जाएगा? इसीलिए करंट किससे पास होगा? D1 से। जब नेगेटिव हाफ साइकिल इंटर होगा D1 आ जाएगा रिवर्स में और D2 किस में आ जाएगा? इसीलिए D2 से चलेगा। लेकिन दोनों कंडीशन में करंट का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। इसीलिए हमको क्या मिलेगा? फुल वेव डीसी मिलता है कि नहीं? तो यही लिखेंगे। लिखो, when positive half cycle of AC enters in the circuit, then D1 is in forward biasing. And D2 is in reverse biasing. D2 is in reverse biasing. So current passes through D1. हो गया? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। when negative half cycle
negative half cycle of AC, negative half cycle of AC enters in the negative half cycle of AC enters in the circuit, enters in the circuit, then D2 is in forward biasing, D2 is in forward biasing, D2 is in forward biasing, and D1 is in reverse biasing. D1 is in reverse biasing. Full stop के बाद लिखिए so current passes through D2. Current passes through D2. हो गया? फुल स्टॉप के बाद लिखिए in both condition the direction of output current, in both condition the direction of output current is same. The direction of output current is same. So as the result of it we obtain the full wave DC. क्या इससे क्या ऑप्शन होता है? वो फुल वेव डीसी हो गया। तो समझ चुके होंगे ये। डीसी के साथ ये रेक्टिफायर हो गया कंप्लीट। और देखिए रेक्टिफायर में देखो है क्या चीज, सिंपल सा, दो कॉपर का कॉइल लगता है, क्या लगता है? दो डायोड लगता है, एक रेजिस्टर लगता है, बन गया ये। ठीक है, इसको बनाने में कितना? 2 रुपया डायोड का दाम, 4 रुपया इसका कवर वगैरह सब प्लास्टिक का रहता है, तार वगैरह रहा, सब मिला के 10 से 15 रुपए लगता है। जैसे मान लो तार 1 मीटर देगा ना भाई, प्लग देगा, टोटल मिला के 20-30 रुपए पड़ जाए। क्लियर? यही कारण है कि आपको 40-50 रुपए मोबाइल का चार्जर देखने को मिल जाता है। अब देखे होंगे छोटा मोबाइल चार्ज करने के लिए। एंड्रॉइड में चूंकि वोल्टेज ज्यादा चाहिए, ठीक है, करंट भी ज्यादा चाहिए, जिसके लिए क्या होता है वो उसमें कॉइल थोड़ा ज्यादा लगता है, डायोड भी बढ़िया क्वालिटी का लगता है, इसीलिए उसका दाम 150-200 रुपए लगता है। एंड्रॉइड सबका चार्ज करने के लिए देखिएगा 150 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन टैक्स है, बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन है, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर है, तो ये सब करते करते इसीलिए दाम और बढ़ जाता है। लेकिन कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 रुपया लगता है एंड्रॉइड वाला सेट बनाने के, एंड्रॉइड वाला चार्जर बनाने के लिए, और जनरल चार्जर बनाने के लिए 10-15 रुपए का, है ना। तो जब हम आ रहे थे कोटा से, हमको एक तो याद है, तो ट्रेन में बहुत कुछ नहीं बिकता है। तो ट्रेन में मोबाइल चार्जर बिकता था, उसमें एंड्रॉइड सेट चलता नहीं, तो उसमें सबके पास वही छुटके रहता था। तो उस समय जो है मोबाइल चार्जर जनरली खराब होने के बाद मिलता था 50-60 रुपए दाम लगता था जिन यहाँ खरीदने, लेकिन ट्रेन में बेच रहा था 50 रुपए में 3 ठो बेच सकता है, क्योंकि उतना क्वालिटी कोई ढंग का नहीं, चाइनीज सब सामान रहता है, डायरेक्ट क्या होता है वो लोग बेचता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर का टेंशन नहीं रहता लोग। तो ऐसे बोल रहा था, बोलने के लोग अंदाज बड़ा बढ़िया रहता है। तो लोग बोल रहा था 50 रुपए में 3 चार्जर, 50 रुपए में 3 चार्जर, अपना चार्ज करो, अपना बीवी चार्ज करो, अपना बच्चा का चार्ज करो। ठीक है, कितना मस्त था। और बिलीव नहीं करोगे, सबका खरीद भी लिया लगभग, हम नहीं खरीदे क्योंकि हम क्या करेंगे, और मेरे पास था। ठीक है, और खरीदा स्लीपर कोच में, तो सबको चार्ज भी लगाया 10-15 मिनट में सबका चार्जर स्वा। किसी तरह बस सोल्डिंग अच्छा से नहीं किया, जैसे मन तैसे करके, चूंकि बचाना है, किसी तरह टाइम पास करना है उसको, सिर्फ किसी तरह चालू कर देना। चाइनीज सामान सस्ता क्यों होता है? जैसे मान लीजिए हमको एक सिंपल सा एक मान लो पर्दा लगाना, एक प्रोफेशनल बुलाए पर्दा लगाने वाला, 300-400 रुपये चार्ज कर लेगा। लेकिन इमेजिन करो कोई नौसिखिया, तुम ही लोग लगा लिए खुद से, एक काट इधर ठोके, एक काट इधर ठोके, पर्दा झूल गया। ठीक है, झूला देते, लेकिन क्या वो सही होता है? वो कभी भी गिर सकता है, टेढ़ा लग जाएगा, कुछ भी लग जाएगा। तो वही होता है कि चाइना इतना सस्ता है क्यों? मालूम, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत सस्ता है। अब देखिए आईफोन वगैरह सब डिजाइन होता है अमेरिका में, लेकिन बनता कहाँ है? चाइना।
उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? बहुत सस्ता है मैन्युफैक्चरिंग। समझिए कैसे, मान लो अमेरिका में अगर वही बनवाएगा तो वहां जो रहेगा लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि वहां जो भी रहेगा सब पढ़ा लिखा रहेगा और वहां पर आदमी कम है, काम ज्यादा है, तो डेफिनेट ज्यादा चार्ज करता है। इसीलिए वहां पर बनवाएगा। जैसे मान लो अगर मान लो दिन भर का $400 इंडिया, तो $400 सोच लीजिए, अगर 70 रुपए भी लगाते हैं तो लगभग कितना हो गया? 28,000। ठीक है, 2800, ठीक, 28,000 हो गया ना, तो उतना बिल बन जाता है। लेकिन चाइना में क्या है, वो सब क्या करता है, सबसे पहले आबादी बहुत ज्यादा है तो वो बहुत सस्ता है। और सबसे बड़ा चीज वहाँ का जो मेन होता है सोर्स, वहाँ लेबर कॉस्ट इसलिए है क्योंकि वहाँ जो है पार्ट टाइम वर्कर बहुत ज्यादा है। जैसे इमेजिन कीजिए आप लोग स्टूडेंट, आप लोग सिर्फ अभी क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, ठीक है, घर जाते हैं और जनरली जो आपका जो खर्च होता है वो पापा से मांग लेते हैं, यही करते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता, ज्यादातर बच्चा वहाँ खुद से निकालता है। अब जैसे मान लो तुम लोग पढ़ रहे हो, इमेजिन करो यहीं बगल में कोई कंपनी खुल जाए, ठीक है, और आपको कुछ नहीं, दिन भर में सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा काम करना है और आपको मिल जाए मान लो 50 रुपए मिल जाए, सिंपली मानते हैं, ठीक है, तो 50 रुपए 1500 रुपये आ गया कि नहीं महीना में? 100 रुपये दे दिया, इमेजिन करो 100 रुपये दे दिया, कितना आ गया? 3,000 रुपये आ गया, आपका काम चल नहीं जाएगा। स्टूडेंट लाइफ में इतना काफी है, ठीक है। तो सोचिए जरा सा, पार्ट टाइम जॉब हुआ, आप पढ़ भी लिए और आप 100 रुपये में आराम से 1 घंटा कर सकते हैं काम। लेकिन दूसरा कोई करेगा? कोई प्रोफेसर नहीं करेगा। अब क्या करना है, आपको बस ट्रेंड कर दिया गया कि भाई इमेजिन करो सबको एक एक काम दे दिया, किसी को सिर्फ सिंपल सा ये वाला तार जोड़ना है, ये वाला तार सोल्डिंग करना है, किसी दूसरे को सिर्फ प्लग लगाना है, तीसरे को ये करना है, इस तरह करके सिस्टम में बांट दिया। वहां पर क्या होता है, चलते रहता है। जैसे मान लो ये हुआ तो इसको सिर्फ ये काम करके आगे बढ़ा दिया, फिर वो दूसरा किया। एक ही करेगा तब ना उसको ज्यादा मेहनत लगे, कभी ये वाला उठाएगा, कभी वो वाला मशीन उठाएगा तो लेट भी लगेगा, कभी सोल्डिंग वाला उठाया, फिर स्क्रू पेचकस उठाया, फिर टाइट किया। ऐसा नहीं, सिर्फ आप सोल्डिंग पकड़े तो आप कीजिए और फटाक से ट्रांसफर कीजिए, वो स्क्रू लेके बैठा, पेचकस लेके बैठा, कसा, वो निकल गया। इस तरह काम भी फास्ट होता है और लेबर ज्यादा महंगा नहीं होता है, पार्ट टाइम जॉब वाला रहता है। यही कारण से क्या होता है, बहुत सस्ता में मैन्युफैक्चरिंग होता है, समझ में आया? काम कम पड़ता है। और जो सस्ता सब घटिया सब क्वालिटी वाला जो 20-25 टका मेला वाला जो सामान मिलता है, उसमें क्या होता है, ट्रेनिंग कुछ नहीं दिया, किसी तरह खाली बस सोल्डिंग हुआ बढ़िया से, वो नहीं चेक करना है, हो गया ना, सट गया ना, तो चलो आगे बढ़ो। रुकना नहीं है, जितना फास्ट काम कर सकते हैं, इससे टाइम बच जाता है। इसीलिए अगर कोई बढ़िया सोल्डिंग हो जाता है, चलता है बहुत दिन चलता है, नहीं चलेगा तो कुछ नहीं चलेगा, आप देखें हम, तो यही कारण है, समझ में आया? तो ये सब जो है बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सस्ता चीज है, ठीक है, ये सब सबसे चीप प्रोडक्ट सब में आ जाता है, इसीलिए इसमें प्रॉफिट ज्यादा है। इसलिए देखिएगा ज्यादातर जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी सब रहेगा वो यही सब का मालिक रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक हो गया, एप्पल का मालिक हो गया, समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत बचत है इसमें, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग का ये यूनिट 9 का सेमीकंडक्टर पार्ट खत्म हो गया। अब बचा है लॉजिक गेट। क्या बचा है? शुरू कर दें कि अगला कर दें? सच में? तो सुनो, लॉजिक गेट हम लोग जरूर पढ़ेंगे, लेकिन लॉजिक गेट पढ़ने से पहले हम लोग बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे तो क्या होगा, लॉजिक गेट तभी समझ में आएगा। तो चलो हेडिंग डालो। कौन सा चैप्टर है सर? यूनिट 9 ही है, बुलियन अलजेब्रा। वैसे ये पहले मैथ में हुआ करता था, ठीक है, कंप्यूटर में भी कहाँ बोलना और सेम है, पढ़ लिया छोड़ दे नहीं। अरे सब पढ़ो, रिवीजन हो जाएगा। अरे इतना गारंटी देते कंप्यूटर वाले सर, कितना अच्छा से पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे डेफिनेट उससे खराब है पढ़ाएंगे। चलो इधर बुलियन अलजेब्रा। कौन अलजेब्रा? देखिए बुलियन अलजेब्रा इसका नाम क्यों है, क्योंकि एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था जॉर्ज बुली। क्या नाम था? उन्होंने एक अलजेब्रा दिया था, और ये जो अलजेब्रा ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, याद रखिएगा,
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह में ये सब सिखाया गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ये मैथ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का मैथ है, क्लियर है। इसीलिए इसका नाम क्या है, बुलियन अलजेब्रा। क्यों? क्योंकि जॉर्ज बुली दिया था। और याद रखिएगा इस अलजेब्रा में सिर्फ 3 चीज होता है। इस अलजेब्रा में नॉट और एंड, नॉट और एंड, नेट नॉट और एंड, समझ में आया? सिर्फ कितना चीज याद रखिए, या तो होगा नॉट, या तो होगा और या तो होगा एंड। अरे समझ, नॉट का मतलब होता है बार, नॉट का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है प्लस, और एंड का मतलब क्या होता है, डॉट। याद रहेगा। ये क्या है आपका, ये क्या है प्लस एडिशन, और ये क्या है डॉट। अरे समझ, तो याद रखिएगा यहां पर सिर्फ कितना फंक्शन है, 3। कौन कौन? नॉट और एंड, क्लियर है। याद रखिए नॉट का मतलब क्या है, बार, और का मतलब एंड का मतलब, बस यही 3 चीज है। अब चलो देखते हैं, अगर हम 1 के ऊपर बार लगा दें जिसका वैल्यू हो जाता है 0। याद रखिए 1 के ऊपर बार तो 0, बार मतलब रिवर्स या रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, उल्टा बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। अरे इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 ही चीज होता है, या तो ऑन होता है या तो ऑफ होता है, इसके अलावा कुछ होता है? कब ऐसा है कि या तो स्विच ऑन करो या तो, क्या बीच में कुछ हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में बस यही होता है, या तो बस जाएगा या नहीं जाएगा। तो बोलो 1 का मतलब होता है ऑन, 1 का मतलब बार लगा दिए तो हो गया ऑफ। अगर 0 के ऊपर बार लगेगा तो समझ में आया, क्लियर है। 1 के ऊपर बार तो 0 के ऊपर बार तो 1। अगर हम डॉट के ऊपर बार लगाते प्लस बन जाएगा, और प्लस के ऊपर बार लगाते तो डॉट। याद रहेगा। डॉट 1 के ऊपर बार तो 0 के ऊपर बार तो डॉट के ऊपर बार तो समझ में आ रहा। अगर ए के ऊपर बार है और एक बार और बार लगा दिए तो वो सिर्फ ए के बराबर हो जाएगा। नहीं समझा? समझाते हैं। मान लो 1 के ऊपर बार है तो कितना होगा, 0 हुआ। एक बार और बार लगा दिए तो हम ये नहीं समझे, 1 के ऊपर डबल बार तो एक बार लगा 0, फिर एक बार लगा तो यानी बार बार कैंसिल कर देता है। याद रहेगा, बार बार अरे समझ में, याद रखिए 1 के ऊपर बार बार, समझ में आया। अब चलिए और को समझते हैं। किसको? अगर a प्लस ए हो तो a होगा, a प्लस ए बराबर 1 प्लस 1 बराबर 1 होगा। 1 प्लस 1 बराबर 1। बात कैसी मानो वैसे ये सब क्या फालतू जैसे 1 प्लस 1 2 पढ़े थे, 1 प्लस 1 1 पढ़ाने लगे। चलिए बताते हैं, ये फालतू नहीं है, समझिए। हम क्या बोलिए, मैथ है या इलेक्ट्रॉनिक्स है? देखिए कैसे, इमेजिन करो, एक सर्किट हम समझाते हैं पहले, तब क्लियर हो जाएगा। मान लो एक स्विच यहाँ दे दिया और एक स्विच यहाँ, 2 स्विच किसमें, पैरेलल, और हम इसको क्या किए, बैटरी से जोड़ दिए और यहाँ एक बल्ब लगा दिए, ठीक है। ये 2 स्विच है, तभी ये बल्ब ऑन होगा जब सर्किट कंप्लीट होगा। सर्किट जैसे मान लो, इमेजिन करो ऐसा रहता है, डायरेक्ट रहता है। इमेजिन करो ये बल्ब है और ये क्या है, बैटरी है, इसको जोड़ देते तो ये करंट चलने लगता है, ये बल्ब ऑन हो जाता है। क्यों? करंट इधर से इधर जा सकता है, ठीक। यानी सर्किट कंप्लीट होता है तभी क्या होता है, वो करंट पास हो सकता है कि नहीं? अभी क्या दोनों क्या है, खुला, अभी चलेगा नहीं। लेकिन इमेजिन करो हम ऐसा करें, इसको हम ऑन कर दें, बताओ बल्ब जलेगा कि नहीं? जलेगा, कन्फर्म जलेगा। दिखाते हैं कैसे। इससे क्या मतलब है, करंट इधर से जा रहा है, ठीक है। अब हम इसको ऑफ कर दें, सिर्फ इसको ऑन कर दे तो भी जले। इसीलिए इसका नाम पड़ा और मतलब या तो इसको ऑन करो या और इसको, और मतलब क्या होता है, या इसको ऑन करो या दोनों में से किसी एक को कर दोगे तो ऑन हो जाएगा। समझ में इसका नाम और क्यों पड़ा? तो देखो जरा सा,
अब इमेजिन करो ये 1 है, स्विच ऑन मतलब 1 और ये 0, तो 1 और 0 कितना हो गया 1, मतलब जला कि नहीं बल्ब, Yes, sir. बल्ब जला यानी ऑन हो गया यानी 1, इसीलिए 1 + 0 बराबर 1 + 0 बराबर। लेकिन अगर इमेजिन करो इसको आप रखें, ये 0 रखें और इसको 1 कर दें तो भी चलेगा। 0 + 1 बराबर, लेकिन ये 0 और ये भी 0 दोनों आप रखो तो 0, तब याद रखिए 0 + 0 बराबर 0। लेकिन इमेजिन करो हम ऐसा करें, इसको भी ऑन कर दें, इसको भी ऑन कर दें, इसको भी 1 इसको भी 1, तो भी जलबे करेगा, ऐसा थोड़ा तो गुना चलेगा। तो 1 + 1 बराबर। अब समझ में आया इसको कैसे करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, समझा तो बहुत बढ़िया, नहीं समझा तो और बढ़िया। अरे समझ गया तो बहुत बढ़िया, तो रट जाओ, और कोई रटता है? आप लोग रटे ही तो होंगे कभी, थोड़ा ही समझाया। हाँ सेम यही है, कंफर्म है। आपको क्या सर्किट बना के दिखाया था, बस रट गए होंगे 1 + 1 बराबर। ठीक, समझ गए ना, बहुत बढ़िया। तो बोलो 1 + 0 बराबर 0 + 1 बराबर 0 + 0 बराबर 0 हो जाएगी समझ। अब डॉट को देखते हैं, किसको? तो याद रखिए यहाँ पर A डॉट A बराबर A डॉट A 1.1 1.0 0, ठीक है। 0.1 0.0। अब बोलिएगा सर इसको भी थोड़ा सर्किट में समझा दीजिए। चलो समझा देते हैं। इमेजिन करो ऐसा है, एक स्विच यहाँ लिए, एक स्विच यहाँ लिए, बैटरी से कनेक्ट कर दी, बल्ब लगा दिया, ठीक है। अब इमेजिन करना, समझना, इसको हम ऑन किए, इसको 1 और इसको लिए 0, क्या करंट चलेगा? क्यों? सर्किट बनाएंगे तो देखो 1.0 मतलब 0 आया। एक काम करते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं, फिर इसी को ऑन कर देते हैं, तो भी जलेगा? बुझ गए? दोनों ऑफ रखे तो हो गया। ये कब होगा? ये तब होगा जब ये वाला एंड ये वाला, नहीं समझा? ये वाला एंड मतलब और ये वाला दोनों होना चाहिए। तो 1 1 तब ये ऑन होगा, तब 1, तो 1.1, समझे? इसका नाम एंड क्यों पड़ा, समझ में आ रहा? एंड मतलब ये वाला और ये वाला भी, और समझे? अंग्रेजी वाला और नहीं, हिंदी वाला और, ठीक। ये वाला और ये वाला भी दोनों रहेगा तब चलेगा, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? इसका नाम क्यों दिया गया? और क्योंकि दोनों में से कोई भी चल जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? तो समझ रहे होंगे आप लोग, कंफर्म ना? ठीक, उसके बाद कुछ और सीखते हैं। बोलो A + B के ऊपर अगर बार आएगा, A + B के ऊपर तो क्या हो जाएगा? A बार प्लस के ऊपर बार रहेगा तो डॉट में बदल जाता है, डॉट B बार। नहीं बुझा? समझे कि बुझे जी? यहाँ छोटा जगह है, समझो फिर से। मान लो A है + B और पूरे के ऊपर बार, तो देखो A के ऊपर बार हो गया, A बार, और प्लस के ऊपर बार क्या हो जाता है? डॉट, और B के ऊपर बार यानी B बार। अगर ऐसा रहता A डॉट B के ऊपर बार, इसको लिख सकते हैं क्या? A बार डॉट के ऊपर बार प्लस B बार। अगर ऐसा रहता, समझना, A बार प्लस B बार के ऊपर बार, यहाँ देखो एक बार डबल बार तो सिर्फ एक, लेकिन प्लस पर देखो एक ही बार, तो ये क्या हो गया? डॉट। नहीं समझा? अगर ऐसा रहता A बार डॉट B बार उसके ऊपर बार बार कैंसिल बार, बुझे कि समझे? जब समझदार नोट कर, ठीक है। तो ये था हमारा बुलियन। डेफिनेशन क्या होता है जी?